बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे उसके हमने 2 सवाल कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 3 करेंगे कि जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह हल करते हैं। उसके लिए एक मेथड हमने पढ़ा था बजरिया तजज़ीह या फैक्टराइजेशन के तरीके से। दूसरा तरीका है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने हल करना है। तो इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और उसको हम बजरिया तजज़ीह नहीं बल्कि कंप्लीटिंग स्क्वायर या उर्दू में उसको कहते हैं बजरिया तकमील मुरब्बा, उसको हम हल करेंगे। इसके लिए स्टेप्स हैं, स्टेप्स लेके चलेंगे तो सवाल कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से बाज़ बात लॉन्ग सवाल दे देता है, बहुत अहम है, तो इनको ज़रा तवज्जो से समझ लीजिएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सवाल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7x² प्लस 2x और -1 है हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये इक्वेशन जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इसको हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सबसे पहला स्टेप है पहला स्टेप हमारा ये है कि जो x² है हमारे पास, जो x² आपको नजर आ रहा है, इसमें हमने क्या करना है कि जो 7 है x² अकेला होना चाहिए, इसके साथ कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1, इसको कह देंगे या कोई सिर्फ इक्वेशन कह देंगे इक्वेशन 1 7 के साथ हमने क्या करना है, इसको 7 पे डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7/7 x² प्लस 2/7 x - 1/7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, यानी इसको हमें क्या करना है 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 2/7 x - 1/7 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट स्टेप हमारा मुकम्मल हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा वो ये है कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर बाकी नहीं रहना चाहिए, जो कि हमें नजर आ रहा है कांस्टेंट नंबर 1/7 है जिसके साथ कोई x वगैरह नहीं है। तो ये नंबर हमारे पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको हम उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7। ये हमारा सेकंड स्टेप मुकम्मल हुआ। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, उसमें हमें ये करना है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो इस फॉर्म में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन को लाना चाह रहे हैं। तो ये वाला अब फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया कि फर्स्ट का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास क्या है 2 है, 2 हमने लाना है। मतलब अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो हम उसको लेके आएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई जोड़ता नंबर है तो यहाँ से हम 2 को अलग करेंगे, 2 × 2 लिखेंगे। अगर हमारे पास 8 है, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 × 4। तो जुफ्त नंबर इवन नंबर के लिए तो इजीली हम बना सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर जब होगा उसके लिए हमें मुश्किल का सामना होगा। मुश्किल नहीं है, बल्कि उसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास फर्ज किया 1/7 है तो इसमें हम क्या करेंगे 2 खुद से लगाएंगे। जब खुद से लगाया, खुद से कोई अमल करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम उसी पे डिवाइड भी करते हैं, तो हम करेंगे 2/7 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 14/14। तो ये 2 फार्मूले वाला हमने बनाना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू, इसको x को पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे बाकी बच जाएगा 1/7 इज इक्वल टू क्या है 1/7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हमारा फार्मूला जो है मुकम्मल हो चुका है, यहाँ तक मुकम्मल है। तो आगे हमें क्या चाहिए, देखें यहीं से हमने सेकंड नंबर जो है यानी b का स्क्वायर है, इसी में से हमने निकालना है। कि देखें फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला आ गया, फर्स्ट नंबर यहाँ पे आया है x और सेकंड नंबर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1/7। यहाँ पे क्या है ओनली 1/7 है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में बाय एडिंग, बाय या यहाँ पे लिखेंगे एडिंग
करेंगे स्क्वायर 1/7 का स्क्वायर लेंगे बाय एडिंग 1/7 ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे, ये बन जाएगा x² प्लस 2x इंटू 1/7। इसका स्क्वायर हमने लिया 1/7 का, इसको दोनों तरफ ऐड करना है क्योंकि ये इक्वेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर इक्वेशन के एक तरफ कोई अमल करते हैं तो वही अमल सेम अमल जो है वो हम दूसरी तरफ भी करते हैं। यहाँ पे 1/7 पहले से मौजूद है और 1/7 का हम क्या करेंगे स्क्वायर जो है इस तरफ ऐड कर देंगे। तो ये हमने दोनों तरफ अमल कर दिया। अब देखिए ये फार्मूला हमारा मुकम्मल हो चुका है। फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 फार्मूले वाला है, यहाँ ये 2 फार्मूले वाला हम लेके आ चुके हैं। उसके बाद फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर हमारे पास b है और b का स्क्वायर भी यहाँ पे आ चुका है, जैसा कि यहाँ पे b का स्क्वायर है। इसमें से हम क्या करते हैं a और b ले लेते हैं, मतलब ये फार्मूला बन गया है। इसमें से हमने a लिया और b लिया, साइन जो है हम ये वाला लेते हैं, जहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन हम प्लस लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ साइन भी हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो देखिए हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x, फर्स्ट नंबर ले लिया, उसके बाद हम लेंगे साइन ये वाला 2 के साथ जो साइन है, और उसके बाद हम लेंगे 1/7 होल स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/7 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/49। तो देखिए ये हमने इसको फार्मूला की शक्ल में चेंज कर दिया। अभी सवाल हमारा मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन जो होता है उसमें वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो लिहाजा हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखिए इस स्क्वायर को हमने खत्म करना है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या किया है स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर है, तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे इसको ऐड करके लिख लें, तो इसका स्क्वायर भी लिख लें, यहाँ पे इसको हम ऐड भी कर लेते हैं। 49 आ जाएगा, 49 यहाँ पे 7 आएगा, 7 प्लस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 8/49 का जो स्क्वायर रूट है वो बन जाएगा 7, ओनली 8 का जो है हम स्क्वायर रूट लिखेंगे। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1/7। अब देखिए जब स्क्वायर लगाएंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दोनों साइन लगा देंगे कि ये नंबर प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। उसके बाद हमने x यहाँ पे रहने देना है, x के साथ जो भी नंबर ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो भी हो रहा है उसको हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/7 जो है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 7 और प्लस माइनस जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। उसके बाद देखिए 4 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर 2 आ जाएगा और √2 रह जाएगा। तो ये है हमारा जो है x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने x के इस इक्वेशन के हमने रूट्स फाइंड किए। रूट्स फाइंड करना क्या है कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उसमें क्या है सेकंड सवाल जो है वो है हमारे पास ax², यहाँ पे हम पार्ट देखेंगे सेकंड 3 का सेकंड सवाल। यहाँ पे है ax का स्क्वायर प्लस 4x और उसके बाद -a है इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखिए ये भी वही फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप जो है हमारा उसमें ये करना है कि x² जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, उसके साथ जो भी नंबर है कोई भी नंबर है तो उसको हम खत्म करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को इस नंबर पे डिवाइड कर देंगे। मतलब हम इसको कर सकते हैं a/a x² आ जाएगा प्लस 4/a हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा -a/a हो जाएगा इज इक्वल टू 0/a। तो यहाँ पे देखिए a से a कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 4/a x, यहाँ पे -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0/something 0 हो जाएगा।
तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा जो है वो ये है कि जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो हमने उठा के दूसरी तरफ लेके जाने, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर जो है हमने नहीं रहने देना। तो इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 अवर a इंटू एक्स और इज इक्वल टू आ जाएगा 1, इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सेकंड थर्ड पार्ट थर्ड स्टेप हम देखेंगे तो उसमें देखिए हमने फार्मूला जो लिखा था यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अपनी आसानी के लिए अगर फार्मूला से आप लिखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ताकि कोई गलती ना हो, इस पे आपके गलती के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ये हमारा फार्मूला है तो इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमें चाहिए 2, यहाँ पे क्या है मैंने बताया कि अगर इवन नंबर है तो कोई मसला नहीं है। तो 4 है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, इसको यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 अवर a। देखें इसको अगर वापस ज़रब देते हैं तो 4ax बन जाएगा, इस इक्वल टू आ जाएगा 1। तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 4 को प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमने उसको अलग कर दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे b यानी सेकंड नंबर चाहिए। सेकंड नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि हम खुद ले आएंगे। यहाँ पे देखें फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, आगे सेकंड का स्क्वायर है। अब सेकंड नंबर हमारे पास क्या बन रहा है, 2 अवर a बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 अवर a का होल स्क्वायर लेंगे, उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे। x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स आ जाएगा, 2 अवर a हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 2 अवर a का होल स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अवर a होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, 2 अवर a का होल स्क्वायर लेके दोनों तरफ मुसावात के दोनों तरफ जो है उसको ऐड कर दिया। अब ये वाला हिस्सा देखें ये फार्मूला बन गया, ये साइड इसके मुताबिक फार्मूला के मुताबिक हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम इसमें से क्या लेंगे, यहाँ जब a स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस b है, यहाँ से हमने लिया a और b को होल स्क्वायर में लिख दिया और साइन हमने कौन सा लिया, ये वाला लिया। यहाँ पे भी हमने साइन 2 के साथ जो होगा वो लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर, उसके बाद साइन ये वाला प्लस आ जाएगा। सेकंड नंबर हमारा क्या है, 2 अवर a है, तो इसको लिखेंगे हम होल स्क्वायर में, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 4 अवर a स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई या इसका स्क्वायर लेके हमने लिख दिया। अगर हम इसको पहले सिंपल कर दें तो इसका जो एलसीएम बनेगा a स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, इसको हमने सिंपल करके लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें x चाहिए, x की ज़रूरत है हमें, तो हम क्या करेंगे बाकी सारा कुछ जो भी होना है स्क्वायर है या स्क्वायर रूट है उन सबको हम खत्म करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 अवर a होल का स्क्वायर है, तो हमने क्या ले लिया दोनों तरफ स्क्वायर रूट। ये मैंने आपको बताया कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दूसरी तरफ हम प्लस और माइनस दोनों साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 अवर क्या हमारे पास a स्क्वायर है। अब देखिए a स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट जो है a प्लस 4 का भी है, बटा नोमिनेटर का भी है और बटा के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका भी वो स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे बाकी बचेगा x प्लस 2 अवर a आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 लेंगे और अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट जो है इसका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a बचेगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे x, तो x यहाँ पे रखेंगे, 2 अवर a को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये इधर आएगा तो 2 अवर a हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 अवर a। तो सवाल हमारा तकरीबन हल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा a और a को इस पे लिखेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 अवर a। तो ये इनको अगर हम अलहदा करके लिखना चाहें, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो क्या बनी है, -2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 अवर a, या हमारी जो वैल्यू बनेगी और ये आ जाएगा x इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 अवर a। तो या तो ये वैल्यू इस इक्वेशन के लिए दुरुस्त होगी या फिर
ये वैल्यू जो है, इसलिए x के जो है हमारे पास दो सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमें मिले हैं। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट में, या इसको इसी तरह लिखते हैं, तो ये हमारा सवाल या जवाब जो है वो ठीक है।